महाजनपद काल। 1। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। इसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? उत्तर अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। 3। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर इस शहर को बसाया और इसे मगध की राजधानी बनाया। 4। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर गिरिव्रज राजगृह। 5 पहाड़ियों से घिरा ये शहर सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था। 5। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर अवंतिका। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। 6। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? उत्तर 600 BC में। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे। 7। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई? उत्तर कालाशोक। कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BC में हुआ था। 8। नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्म नंद। इन्हें पुराणों में सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला और परशुराम का अवतार कहा गया है। 9। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर लिच्छवी। लिच्छवी वजी संघ का एक प्रमुख हिस्सा थे और यहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। 10। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 326 BC में। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीस झेलम का युद्ध हुआ था। मौर्य काल। 11। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। 12। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यह पुस्तक राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित है जिसका तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। 13। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन है। 14। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे? उत्तर श्रवणबेलगोला। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और संलेखना विधि उपवास द्वारा प्राण त्यागे थे। 15। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। 16। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 261 BC में। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धम्म का मार्ग अपनाया। 17। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? उत्तर जेम्स प्रिंसेप 1837। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 18। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? उत्तर अशोक। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और बौद्ध कला का उत्कृष्ट नमूना है। 19। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला। चाणक्य यहीं के आचार्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। 20। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? उत्तर श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। 22। सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, इसमें कितने शेर हैं? उत्तर 4। हालांकि सामने से 3 ही शेर दिखाई देते हैं लेकिन पीठ से पीठ सटाए कुल 4 शेर हैं। 23। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं? उत्तर विशाख दत्त। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और चाणक्य की योजनाओं की जानकारी मिलती है। 24। मौर्य प्रशासन में राजुक कौन थे? उत्तर न्याय अधिकारी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय और राजस्व व्यवस्था की देखभाल करने वाले अधिकारी थे। 25। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी?
उत्तर अशोक। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने ही वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। गुप्त काल। 26। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और 319 एडी में गुप्त संवत चलाया। 27। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उनकी विजयों के कारण उन्हें ये नाम दिया था। 28। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? उत्तर हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। 29। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता था? उत्तर विक्रमादित्य। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। 30। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने अपनी पुस्तक में गुप्तकालीन सुख और शांति का उल्लेख किया है। 31। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर और अमर सिंह जैसे महान विद्वान शामिल थे। 32। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? उत्तर कुमारगुप्त। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था और ये शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। 33। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? उत्तर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का पहला आक्रमण हुआ था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। 34। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? उत्तर संस्कृत। इसी काल में रामायण, महाभारत और पुराणों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। 35। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? उत्तर कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 36। गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? उत्तर आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और शून्य तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान दुनिया को दिया। 37। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? उत्तर गुफा संख्या 16, 17 और 19। इन गुफाओं की चित्रकारी में बौद्ध धर्म के दर्शन और जातक कथाओं का वर्णन है। 38। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? उत्तर एरन अभिलेख 510 ई। यह अभिलेख भानुगुप्त के समय का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का जिक्र है। 39। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? उत्तर विष्णु शर्मा। गुप्त काल में लिखी गई यह पुस्तक बाइबल के बाद दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक है। 40। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? उत्तर दीनार। गुप्त राजाओं ने भारत के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। 41। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उत्तर रूप्यक, रुपया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। 42। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन हैं? उत्तर विशाख दत्त। इस नाटक से रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। 43। गुप्त वंश का वो राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? उत्तर स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया था। 44। शून्य की खोज किसने की थी? उत्तर आर्यभट्ट। उन्होंने ये भी सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 45। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी किसके दरबार में थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता है। 46। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? उत्तर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। 47। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर गुप्त काल में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 48। कामसूत्र के रचयिता कौन है? उत्तर वात्स्यायन। यह प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी। 49। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के समकालीन थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश डिक्शनरी है। 50।
किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है? उत्तर, गुप्त काल को। कला, साहित्य, विज्ञान और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। रोज ऐसे ही सवाल चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।